बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं अभी उठा हूँ, कुछ लेट हो गया था, 8 बजे उठा हूँ। कुछ उसके अंदर मेरी अपनी प्लानिंग भी शामिल थी, इस वजह ही देख था कि लेट उठूँ। और सबसे पहले अलीमा आपा के लिए कि हम पाकिस्तान को मुत्तहद रखना चाहते हैं और आप हमारी राहबरो रहनुमा हैं। इस वक्त जब तक खान रिहा होकर नहीं आ जाता, उसके बाद उससे पहले आप हमारी राहबरो रहनुमा हैं। और एक लिहाज से देखा जाए तो हमें एहसास हो जाना चाहिए, मैं बहुत कि आप बड़ी बहन हैं खान की, तो हमें पाकिस्तान को मुत्तहद रखना है। और यकीन माने 10 दिसंबर बरोज बुध, आज भी हम बलूचिस्तान से लेके सिंध से लेके पंजाब से लेके आगे सारे के सारे वोटर आज भी पाकिस्तान को जुग्राफियाई लिहाज से मुत्तहद देखना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छा वक्त आएगा ये 100 बंदों की वजह से आएगा। 100 बंदे, फकत 100 बंदे। आप समझे कि यही 100 बंदे पूरे 25 करोड़ हैं। और आज भी मुझे बयान बह रहे हैं कि आज भी पंजाब के मुकाबले में केपी सबकत ले गया है। केपी का ये शायद खटक वो उस आखिरी वक्त में डटा हुआ मौजूद था, तो हमें केपी की लीडरशिप को मान लेना चाहिए और इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा करवाना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, मैं तो अपने पाँव में 3 दिन से जूता भी नहीं पहन रहा, क्योंकि कुछ यूरिन के प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं पाँव मेरे सूजे हुए थे और जूता तंग था, तो नहीं वो सही नहीं बैठा था। तो जूता तंग होने की वजह से मैं जूता भी नहीं पहन रहा, तो घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं हूँ। तो तीसरे बरियाज़म में आके आपके साथ किस तरह से खड़ा हूँ। लेकिन हम बेलमूम हम पंजाबियों की यही हालत है। लेकिन हमारा वोट आपके साथ है और आपके साथ दिल से हम आपके साथ हैं। अभी अगर इस हालत में फर्ज करो मैं इस्लामाबाद होता हूँ, वहां पे वो एक थप्पड़ मारेंगे मुझे इधर और एक इधर मारेंगे, अव्वल तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा रहा तो मैं फर उन्हीं की जुबान बोलूंगा, जिस तरह वो पढ़ाएंगे उसी तरह फर उन्हीं की जुबान बोलूंगा। तो हमें मान लेना चाहिए कि यही जो 100 आज आपके साथ थे, रात को 10 से कम सेंटीग्रेड पानी पे, उधर गंदा पानी आपके ऊपर, मतलब ठंडा पानी आपके ऊपर फेंका गया और वाटर कैनन के जरिए फेंका गया। तो जो उस वक्त खड़े हुए थे 100, वो महाजरीन है उनको, और शायद खटक को मेरा तो ख्याल है कि आप अपनी काबीना में शामिल करें। वफाकी काबीना जब बन जाएगी, मैं ख्वाब देखता रहता हूँ, ख्वाब ये देखता हूँ कि इमरान खान वफाकी काबीना में शामिल हो। और रह गई बात हम पंजाबियों की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि आप खुद रिसर्च करनी शुरू करें गूगल पे जाके कि कौन सी बड़ी जमहूरियत है। यूके ज़ाहिर है बड़ी जमहूरियत है, तो यूके में आर्मी किस स्टेटस पे, किस जगह पे रहती है। आम जवान की जो सरहदों पे हिफाजत के लिए खड़ा होता है, उस जवान की बात हर किसी नहीं कर रहा, वो सलूट के काबिल है। सलूट हम आज भी 9 नवंबर 2010 को भी 2025 को भी उसको सलूट करते हैं। लेकिन ये जो ज़हनी मरीज है, बहरहाल हो सकता है 3 या 4 नस्ल लगते हैं, लेकिन आपने बाहर नहीं आना, आपने उसी स्टेज पे ला के इसको फेंकना है। और आसान रास्ता हमारे पास मौजूद है कि इमरान खान को आजाद करें। इमरान खान ने तो ये सारी चीजें देखी हुई हैं। आप चाहे 18-20 साल के नौजवान हो, चाहे 50 साल के बूढ़े हो और पाकिस्तान में मौजूद हो, तो आप गूगल में सर्च करना शुरू करें कि कौन सी फौज को किस स्टेटस पे लाना है। इनका तो हर बंदा जो है ना, वो इन्होंने एक बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और जो मेरी चुकी फुफो का के खाबों को क्या कहते हैं, वो भी साका फौजी थे, तो वो भी जाते थे उधर फौजी फाउंडेशन में। तो वहां पे इन्होंने बिजनेस, हर जगह में बिजनेस इंटरेस्ट को देखना होता है। खाद बेचो तो फिर इनका फायदा, और बाकी चीजों को बेचो तो फिर इनका फायदा। यही ऊपर के कोर कमांडर्स तक सिर्फ।
اور نیچے بہرحال آپ آج مسلمان وہ بھی ہوں گے جو آپ کو ووٹ دیں گے، لیکن آپ نے پاکستان کو متحد رکھنا اور پاکستان آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. میری عمر بھی وہ نہیں ہے اور میری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں نے آخری ووٹ ڈالا تھا 2024 کے الیکشن میں، فروری 2024 کے الیکشن میں. میاں مرغوب جا کے کھڑا ہوتا تھا نا لاہور سٹی میں، اس وہ حلقہ تھا میرا. تو انشاءاللہ بشرط زندگی ووٹ آپ کو پڑتا رہے گا اور آپ کو، لیکن آپ اپنے لیڈرز میں شاید خٹک کو مت بھولیے گا. اور میں کیا بات کروں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، خاص کر کے بیل آئیکن کو دبا کر انکوائر کر دیں. کتنے گھٹیا اور ذہنی مریض ہے یہ آصف منیر کہ یہ نوشتہ دوار نہیں پڑھ رہا. اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لوگ مجھے تاریخ مجھے کیا کہے گی. یہ کہتا ہے اسی ٹکا خان کی طرح کہ میں تاریخ کو نہیں جانتا، میں جغرافیہ کو جانتا ہوں کہ یہ سرحد میری ہے، میری مرضی چلے گی. تو فرعون مان رہے ہو کہ موسیٰ تمہارے خلاف پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں.